हाय एवरीवन, दिस इज नरेंद्र अग्रवाल और आज हम लोग सीखेंगे कि अगर कोई भी टेंजेंट हम लोग बना रहे हैं एक पॉइंट से, दो टेंजेंट्स बनती है कोई भी पॉइंट से, मतलब दो टेंजेंट्स बन सकती हैं। कोई ऐसा पॉइंट पी है तो उससे दो टेंजेंट बन रही हैं, ये और ये। तो इनका जॉइंट इक्वेशन, इनका जो जॉइंट पेयर ऑफ इक्वेशन होगा, जैसे हम लोग दो लाइन की पेयर ऑफ इक्वेशन लिखते हैं ना, दो भी लाइन L1 L2 होती हैं, तो L1 इंटू L2 करते हैं तो हमारी पेयर ऑफ इक्वेशन आ जाती हैं। वैसे ही इस पॉइंट से अगर हम लोग इस पर बनाएं तो इसकी जो दोनों लाइन है L1 L2, इनकी जॉइंट पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या होंगी, तो ये कैसे निकलेगी। अगर मान लो x1, y1 है तो इनकी जॉइंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, ये बहुत छोटा टॉपिक है। और अब इसके बाद हम लोग देखेंगे फैमिली ऑफ सर्कल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके बाद देखो इसमें क्या होगा, हमारी जॉइंट इक्वेशन आ जाएगी SS1 t स्क्वायर इक्वल्स टू SS1। ये बहुत ही लंबा जाएगा लेकिन करना ऐसे ही पड़ेगा। जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस निकालनी है तो ऐसे भी निकल सकती है। अब तो एक तो तरीका यही है कि इसको यहाँ का पॉइंट निकालो, पर पॉइंट कैसे निकालोगे, ये पॉइंट निकालोगे फिर उसको t इक्वल टू 0 करके इसकी टेंजेंट निकालोगे तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट निकालना बहुत मुश्किल होएगा। तो अब जॉइंट इक्वेशन ऑफ जॉइंट पेयर ऑफ इक्वेशन इससे निकाल सकते हैं, टी स्क्वायर इक्वल टू SS1। तो टी स्क्वायर, टी तो हमारा होता है x1 y1। इनकेस अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो मैं वापस बता देता हूँ, प्लस gx प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c। ये कौन से सर्कल के लिए होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2c प्लस c, सॉरी प्लस c, इसके लिए होती है वैलिड ये वाली इक्वेशन। तो t आप लोग यहाँ से निकाल लेंगे x1 y1 डाल के, तो उसका स्क्वायर करेंगे और फिर यहाँ रख देंगे और SS1 निकालें। s मतलब हमारा सर्कल जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, और S1 तो हमारा एक कॉन्स्टेंट ही आएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा झंझट नहीं होगी। तो ये कैस फॉर्म की इक्वेशन आएगी, जैसा कि हम लोग ने उसमें देखा था होमोजेनाइजेशन में, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। इस फॉर्म की इक्वेशन आएगी जो कि जॉइंट पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइंस की होती है। तो ये बस एक छोटा सा टॉपिक था, इस पर मैं एग्जांपल नहीं लूँगा क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा और वीडियो थोड़ी बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ सिंपल है, एक पॉइंट दिया होगा P एक्सटर्नल, उससे दो टेंजेंट बनाएंगे और T निकाल के SS1 निकाल के जो भी कर रहे हैं इक्वेट कर देंगे। अब हम लोग देखेंगे कि फैमिली ऑफ सर्कल्स क्या होता है। तो हम लोग आ जाते हैं अपने फैमिली ऑफ सर्कल्स पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको हर जगह काम आने वाला है। ये जेईई मेंस में तो बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो देख लेते हैं फैमिली ऑफ सर्कल्स। तो फैमिली ऑफ सर्कल्स क्या होता है कि कोई भी दो सर्कल हैं और वो लोग इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इनका कोई इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे दो। तो ए और बी से पास होने वाली जो भी सर्कल्स होंगे, मान लो एक ऐसा सर्कल है, एक ऐसा सर्कल है, तो ये सारे किस फॉर्म के होंगे, ये मान लो इसका इक्वेशन था S1, इसका इक्वेशन था S2, तो ये किस फॉर्म के होंगे, S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0। और ये लैम्डा कहाँ से आएगा, कोई भी आपको एक कंस्टेंट दिया होगा वो आपको इम्पोज करेंगे। अगर इस पर कोई भी एक कंडीशन दी होगी कि कौन से पॉइंट से पास कर रहा है कोई भी सर्कल, जैसे इस सर्कल की इक्वेशन निकाली आपने, ये आई। अब S1 S2 तो आपको पता है। अब आप जो भी एक पॉइंट दिया होगा कि ये P पॉइंट से पास करिए x1 y1 से, तो आप x1 y1 इसमें सेटिस्फाई करवा लेंगे और लैम्डा निकाल लेंगे, और फिर लैम्डा को बाद में इसमें पुट करके अपनी S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वेशन कंप्लीट करके हमारी ये सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। तो ये पहला फॉर्म था फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस का, सॉरी फैमिली ऑफ सर्कल्स का। फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस ज़्यादा पढ़ ली थी इसलिए वही है दिमाग में। तो ये पहला फॉर्म था। अब अगले फॉर्म पर बढ़ते हैं। अगला फॉर्म क्या है, एक सर्कल है और एक लाइन है, एक सर्कल है और एक लाइन है, L लाइन का नाम है और सर्कल का नाम ऐसे। अब इसके A और B से पास होने वाली जो भी सर्कल होंगे, मान लो एक सर्कल है, ये फैमिली का हिस्सा नहीं है, मतलब ये दो, मतलब ये फैमिली का हिस्सा है लेकिन S और L में ये काउंट नहीं हो रहा, मतलब ये मैंने अलग से बनाया है कि अगर कोई सर्कल ऐसा निकालना हो
तो इसका इक्वेशन होता है एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0 वाला। इस वाले सर्कल का फॉर्म ये होगा। इसमें भी यही होगा कि कोई भी अगर आपको पॉइंट दिया हो कि ये सर्कल इस पॉइंट से पास कर रहा है x1, y1 से, जो भी, अब x1, y1 इसमें सेटिस्फाई करवा देंगे, लैम्डा निकाल लेंगे और लैम्डा यहाँ पे पुट करेंगे, तो आपका इक्वेशन ऑफ ये वाला सर्कल आ जाएगा जो कि इससे पास कर रहा है और ये वाले पॉइंट से पास कर रहा है। तो सेकंड फॉर्म था। अब हम लोग थर्ड फॉर्म पे बढ़ते हैं। सॉरी, वो थोड़ा बोर्ड गंदा है, थोड़ा दिक्कत दे रहा है, साफ नहीं हो रहा ढंग से। तो अब हम लोग थर्ड फॉर्म पे आते हैं। थर्ड फॉर्म भी सेकंड फॉर्म जैसा ही है। थर्ड फॉर्म में क्या है कि एक सर्कल है और उसमें 2 पॉइंट्स हैं, ए और बी। ए x1 y1 मान लो और बी x2 y2 मान लो। और हम लोग को एक सर्कल निकालना है जो कि ए और बी से पास कर रहे हैं। हमेशा ए और बी से पास करते ही करते हैं। तो ये कुछ सर्कल्स बन जाएंगे अगर हम लोग इससे निकालेंगे। तो मतलब ये सर्कल और 2 पॉइंट से हम लोग निकाल सकते हैं कि ये सर्कल्स कैसे आएंगे अगर कोई पॉइंट से पास कर रहे हैं मान लो। तो इनका फॉर्म क्या होता है, अगर हम लोग ए बी से पास होने वाली लाइन निकाल लें तो हम लोग सेकेंड फॉर्म लगा के इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये लाइन आएगी y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, जो कि हम लोग स्ट्रेट लाइन्स में निकाल देते 2 पॉइंट फॉर्म से। तो ये लाइन यहाँ से आ जाएगी और एस प्लस लैम्डा एल करके हम लोग वही सेकंड फॉर्म की तरह इसको निकाल लेंगे। तो हम लोग एक इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमको 3 पॉइंट दिए हैं, 2,1, B 1,2 एंड C -1,2। तो हमें बताना है कि इन तीनों से पास होने वाला सर्कल कौन सा है। अब इसमें ऐसा तो दिया नहीं है कि ए और बी डायमीटर के एंड्स हैं या ए और सी डायमीटर के एंड्स हैं, कुछ नहीं दिया। तो हम लोग यहाँ कैसे करेंगे कि हम लोग पहले ए और बी को एक सर्कल ले लेते हैं पहले। अब सर्कल की इक्वेशन पता नहीं है, एस प्लस लैम्डा एल तो यहाँ भी आता है, सिर्फ लाइन की इक्वेशन आएगी अगर ए और बी लेंगे तो सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालें। मान लो ये डायमीटर से पास कर रहे हैं, ये वाला सर्कल है जो हम लोग फैमिली में ले रहे हैं, जो आंसर वाला सर्कल है वो यहाँ नहीं ले रहे। इसमें हम लोग इजी रखे इसलिए ए और बी को डायमीटर के एंड्स ले लेते हैं। फिर हम लोग वो पैरामीटर्स लगा के तो नया सर्कल तो निकाल ही लेंगे, इसलिए हम लोग इसको इजी रखने के लिए एस निकल जाए, जिससे एस कहाँ से निकालेंगे, नहीं तो इसको डायमीटर ले लेते हैं 2,1 और बी 1,2। तो इससे पास होने वाला जो सर्कल आएगा ना, वो हमारा ये फैमिली से जो पास होने वाला सर्कल आएगा वही हमारा आंसर होगा। उसको ये सेटिस्फाई कर देंगे सी उस पर, तो लैम्डा आ जाएगा। तो पहले तो लाइन निकाल लो, लाइन कैसे आएगी, ये वाले फॉर्मूले से। तो y माइनस 1 इक्वल्स टू -1 इंटू स्लोप -1 आएगा x माइनस 2, तो ये हमारा आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो लाइन की इक्वेशन तो आ गई। अब सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालें, डायमीटर हम लोग ने ले लिया इसका, तो x माइनस 2 x माइनस 1 प्लस y माइनस 2 y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये कैसे आएगा, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3y प्लस 4। अब आप लोग सोच रहे होंगे डायमीटर क्यों लिया है मैंने, तो जिनको समझ नहीं आ रहा है वो डायमीटर देखो मैंने ये मेन सर्कल का नहीं लिया है। मेन सर्कल देखो इससे पास तो हो रहा है इन दोनों से, अब लोग बस सी से पास करवा देंगे तो हमारा लैम्डा आ जाएगा, एस प्लस लैम्डा एल हम लोग पुट करेंगे लाइन और ये, तो हमारा लैम्डा इससे आ जाएगा। हम लोग ने बस मेन सर्कल में कुछ नहीं किया है कि ये डायमीटर है इसके, ऐसा कुछ नहीं किया हम लोगों ने, बस ये फैमिली ऑफ सर्कल्स में किया ताकि एस की इक्वेशन आ जाए। एस प्लस लैम्डा एल कर देंगे, तो मैं उसको ऊपर लिख लेता हूँ, एस हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3y प्लस 4 प्लस लैम्डा इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब देखो -1,2 डाल दो क्योंकि सर्कल ये हमारा मेन सर्कल है, इसमें -1,2 से पास कर रहा है तो हम लोग इसमें डाल देंगे। तो -1,2 डाला तो 1 प्लस 4 प्लस 3 माइनस 6 प्लस 4 प्लस लैम्डा इंटू -1 प्लस 2 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो 1 प्लस 4 5 5 8 माइनस 6 2 प्लस 4 6 प्लस लैम्डा इंटू -2 इक्वल्स टू 0।
तो 2 लैम्डा इक्वल टू 6 आएगा, जो कि लैम्डा इक्वल टू 3 दे देगा। तो अब लैम्डा इक्वल टू 3 इसमें डाल दो, तो हमारा सर्कल आ जाएगा जो कि रिक्वायर्ड सर्कल है, इन तीनों पॉइंट से पास करेगा। तो अब लैम्डा इक्वल टू 3 इसमें डालते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस है माइनस 3x माइनस 3y प्लस 4 प्लस 3x प्लस 3y माइनस 9 मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया 3 को अंदर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x, सॉरी x 3x कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल है जो कि इन तीनों से पास कर रहा है। तो अब इनको आप सेटिस्फाई करके देखेंगे तो तीनों सेटिस्फाई होंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 5, यहाँ से 5 आ रहा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 लिख लेते हैं इसको, तो कंफर्ट रहेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 5 है क्या तीनों में? हाँ है, तीनों में है, तो मतलब हम लोग का सही आंसर आया है। यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे तो रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको पूरा समझ आ जाएगा। यहाँ कुछ नहीं किया है मैंने, बस डायमीटर मेन सर्कल का कुछ नहीं किया है कि मेन सर्कल का डायमीटर वगैरह ले लिया हो, ये मैंने सिर्फ सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए किया था और हमारा आंसर सही आया है। बस इन दोनों से पास करा दिया, थर्ड वाले पॉइंट को सेटिस्फाई कर दिया बस। तो हम लोग अब फोर्थ वाले पे पढ़ते हैं कि फोर्थ वाला हमारा फॉर्म क्या है। तो हम लोग देखते हैं कि फोर्थ फॉर्म क्या होता है फैमिली ऑफ सर्कल्स का। तो इसमें बस एक लाइन रहती है और उस पर एक पॉइंट रहता है x1, y1, p मान लेते हैं इसको, और ये लाइन l है। तो इसमें एक पॉइंट सर्कल होता है, इस पॉइंट पे पॉइंट सर्कल मतलब जिसका जो रेडियस है वो 0 होता है, और सेंटर हम लोग ये वाला पॉइंट ले लेते हैं इसका। तो हमारा जो फॉर्म होता है सर्कल का x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर वाला। तो r तो यहाँ 0 है, तो ये बस x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0 फॉर्म का ये एक सर्कल है। यहाँ पे पॉइंट सर्कल है, मतलब उसका कोई रेडियस नहीं है, और एक लाइन है l। तो हमारी फैमिली ऑफ सर्कल्स इस वाले पॉइंट से क्या होती है, p वाले पॉइंट से, मतलब यहाँ एक सर्कल है, यहाँ एक सर्कल है, या यहाँ एक सर्कल है, जो भी सर्कल इसको टच कर रहे हैं इस पॉइंट पे, उनकी फैमिली क्या होगी? तो ये इनकी फैमिली होगी। हमको लाइन स्ट्रेट लाइन l पता है और उस पर एक पॉइंट पता है, तो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स हम लोग ऐसे लिख सकते हैं उनकी। इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। एक लाइन है हमारे पास x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0, और इस पर एक पॉइंट है -1, -2, ठीक है। देखो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, -1, -2 मतलब इस पर लाई कर रहा है। अब हमको एक सर्कल निकालना है जो कि इस लाइन को इस पॉइंट पे टच कर रहा है और एक पॉइंट से पास कर रहा है 3, 4। तो ये सर्कल कैसे निकलेगा? तो पहले तो हम लोग फैमिली ऑफ सर्कल वाली चीज़ निकालेंगे और फिर 3, 4 को इस पर सेटिस्फाई कर देंगे तो हमारा लैम्डा आ जाएगा। तो ये करके देखते हैं। तो x1 है हमारा 1, तो -1, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस लैम्डा इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब लैम्डा यहाँ से निकाल लेंगे 3, 4 डाल के, तो 3 + 1 4 का स्क्वायर 5 प्लस 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर 36, सॉरी 4 का स्क्वायर मैं 5 क्यों लिख रहा हूँ यार, 16 प्लस 36 प्लस लैम्डा इंटू, अब 3, 4 इसमें भी डालेंगे, तो 3 + 4 + 3 10 इक्वल्स टू 0। तो हमारा लैम्डा जो आएगा ये हमारा हो जाएगा 52 - 52/10, मतलब -26/5 हमारा लैम्डा आएगा अजीब सा। तो ये लैम्डा हम लोग इस वाली इक्वेशन में डालेंगे तो हमारा सर्कल आ जाएगा जो कि इस पॉइंट से पास कर रहा है और इसको टच कर रहा है इस पॉइंट पे। तो इसमें डालेंगे तो ये x² + y² प्लस y² प्लस 2x प्लस 4y प्लस 1 प्लस 4 5 और ये -26/5 इंटू x प्लस वाई प्लस 3। अभी जो भी सॉल्व करके आएगी, अब इतना लंबा मैं सॉल्व नहीं करूँगा, मैं बहुत आलसी हूँ। तो यहाँ से जो एक इक्वेशन आएगी आप देखेंगे इसको सेटिस्फाई कर रही है। 3, 4 डालेंगे, 1, -1, -2 डालेंगे, इसको सेटिस्फाई करेगी। तो डाल के देख लेते हैं एक बार। 3, 4 यहाँ पे 9 + 16 + 6 और ये प्लस 16 प्लस 5 -26/5 और 3, 4 यहाँ डाला तो ये आएगा 10, तो ये कटा 2 और ये 25 31 47 52। हाँ तो सही है, हमारी 52 - 52 इक्वल्स टू 0, मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो ये हमारा आंसर है इक्वेशन। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो और अच्छी इक्वेशन आ जाएगी। तो ये थे हमारे 4 फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन।
4 फॉर्म्स ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल में स्ट्रेट लाइन बोल रहा हूँ बार बार। तो ये 4 फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोग का क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखते तो ऐसा सर्कल निकालना जो कि इस लाइन को इस पॉइंट पे टच कर रहा है और इससे पास कर रहा है, तो वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है बिना इसके। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। बाकी के टॉपिक मैं अगले लेक्चर में लूँगा। तो थैंक यू, आपने यहाँ तक वीडियो देखा, एंड कीप लर्निंग एंड थैंक यू।